किसने लिखवाया, क्यों लिखवाया, ये भी तहकीकात हो रही है। कुछ खुरा भी पकड़ा गया है, कुछ चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात भी हो गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और ये तय पा गया है कि कैसे क्या मामला इस मामले को टेकअप किया जाएगा और कैसे इसको हल किया जाएगा। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया जिसे आगाह किया चीफ जस्टिस को, वो कमज़ोर फ़ैसला है, उसके ऊपर आगे चलकर बात करते हैं। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ, इसी हवाले से भी इजलास हुआ। उन्होंने क्या कहा और क्या क्या हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। खुरे के बारे में आपको कुछ तफसीलात बताएंगे। लेकिन पीटीआई की कोर कमेटी में एक दूसरे पर फिर इल्ज़ाम तराशियाँ हुई हैं, उन पर भी कुछ बात करेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ अहमद, मुझे तो आप जानते ही हैं, और मैं नया दौर न्यूज़ के हवाले पर व्लॉग भी करता हूँ, ये भी आप जानते हैं। बस आपसे दरख्वास्त है, रोज़ाना करता हूँ कि नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी बात मानते भी हैं, तो नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इंसाइट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब व्लॉग की जानिब चलते हैं। नाज़रीन, आज गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पैगाम दे दिया गया है, हुकूमत की जानिब से इजाज़त मांग ली गई थी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज उनकी रज़ामंदी से मिलने के लिए पहुँचे, और उन्होंने चीफ जस्टिस को से मुलाकात की। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने और वज़ीर क़ानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया को उन्होंने ये बताया कि इसकी इंक्वायरी होगी, जो जजिस ने ख़त लिखा है इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, इंक्वायरी होगी। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत खुद भी कोई रुकावट नहीं डालेगी। मेरा तबसरा ये है कि ज़रा पा के रुकावट तारुल्ला को पता जाएगा। लेकिन बहरहाल ये भी कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को यकीनी बनाया जाएगा, और कोई रुकावट ना डालेंगे, ना आने दी जाएगी, और किसी भी किस्म का दबाव भी बर्दाश्त इस पर नहीं किया जाएगा। ये खुशाइन बात है। लेकिन नाज़रीन, इसमें अब कल काबीना जो है वो फैसला करेगी कि इंक्वायरी कमीशन बनाना है। वैसे तो वज़ीर क़ानून ने ये कहा कि फ़ैसला ये हुआ कि कोई रिटायर साहब जो है ना, वो करेंगे उसकी इंक्वायरी। अच्छा है कोई हाज़िर सर्विस जज करे। मेरी राय में 1952 के इंक्वायरी एक्ट का वो हिस्सा जिसमें जैसे नवाज शरीफ साहब ने वो दादली कमीशन बनाया था जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में, उस तरह का कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के जजिस पर भी मुश्तमिल, और हाई कोर्ट के एक दो जजिस भी ले लिए जाएँ, और उसके बाद इंक्वायरी की जाए। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मसला है, उसके 6 जजिस तो एक तरफ खड़े हैं, और 7वां चीफ जस्टिस है, उसको निकलवाना भी कुछ लोग चाहते हैं। उसके बारे में खबरें भी फैला रहे हैं, और एक खबर तो ये भी फैलाई गई है कि शायद उनकी डिग्री जाली है। अगर डिग्री जाली होती तो इतना अर्सा सस्टेन नहीं करते। पीटीआई वो जाली डिग्री भी निकाल कर ले आती, जो रोज़ ये मुतालबा करती है कि भाई साहब आप इस्तीफ़ा दें। बहरहाल, खुद ये जो 6 जजेस हैं, इनमें से भी कुछ लोगों पर जाली डिग्री और फिर कुछ जालसाजियों के इल्ज़ाम हैं। हमारे इल्ज़ामात की एक सियासत होती रहती है, इस पर मैं कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। लेकिन नाज़रीन, खुरा पकड़ा गया है। खुरा ये पकड़ा गया है नाज़रीन। अच्छा, इस दरमियान में खुरे से पहले आपको ये भी खबर बता देते हैं कि वफाकी काबीना जो है वो TOR तय करेगी उस इंक्वायरी कमीशन के, जो इन जजिस के हवाले से लिखे गए ख़त और उसके पूरी तफसीलात देख कर उसके हवाले से TORs बनाएगा। उस कमीशन के TORs बनाएगा, और क्या करना है, कैसे करना है, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, ये सब उसमें तय किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जो खुरा पकड़ा गया है वो आपको ये बता देते हैं कि एक तहकीकात हो रही है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने जजिस को कायल किया ये ख़त लिखने पर। ये ठीक भी हो सकता है खबर, लेकिन जो कुछ ज़राए हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि हम पहुंच गए हैं और हमें पता है कि अब किसने ख़त लिखा है। वो कहते हैं वो वही हैं जिन्होंने माजी में कुछ चीज़ें अरेंज की थी, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड भी हो सकते हैं, या वो लोग जो PTI के लिए बैरून मुल्क से कोशिशें करते हैं, जिसको किसी इंटरनेशनल लॉबी का हिस्सा भी कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, जब ये कमीशन बनेगा तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि अदारों को के ज़िम्मे लगाया जाएगा तहकीकात का, तो फिर ये चीज़ें हो सकता है जजिस को या कमीशन को इन कैमरा पेश की जाए या ओपन कैमरा पेश कर दिया जाए। बहरहाल, ये दूध का दूध और पानी का पानी होने की ज़रूरत है। और अगर किसी का नाम आता है, किसी जज का भी नाम आता है अदलिया को मलाइन करने में या इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करने में, तो उसका नाम भी आना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। कोई 2 नंबर आदमी, चाहे वो रियासत में हो, जो रियासत की हुकूमत है उसमें हो या किसी अदारे में हो, एस्टेब्लिशमेंट में हो, अदलिया में हो, ये जो 2 अदारे हैं इनमें भी किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि निशाना जो है वो
हमारी जो प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके 2 टॉप के लोग हैं, और इसका मकसद यही है कि उन 2 टॉप के लोगों को निशाना बनाया जाए। और अब इरादा ये है कि इसी हवाले से बहुत उन्होंने, और ये खबर उन्होंने मुझे काफ़ी देर पहले दी है, उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले मैंने पीटीआई का ये जो इजलास ख़त्म हुआ वो भी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी भी कुछ देर पहले सामने आई है, तो उसमें भी जो है ना वो ये इंडिकेशन मिल गई कि वो जो खबर बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त बताई है। उसमें निशाना है 2 लोग ख़ास तौर पर, बल्कि 3 लोग हैं जिनका कल बुशरा बीबी ने परसों नाम लिया था। उन तीनों को निशाना बनाया जाएगा ताकि पीटीआई के जो वो लोग हैं जो इमरान खान को एक ख़ास सतह पर ले जाना चाहते हैं, वो भी अपने मकासद हासिल कर सके और पीटीआई के जो अपने ओवरऑल मकासद हैं उनकी तरफ बढ़ा जा सके। ये एक बड़ा जो है ना वो नाज़रीन जिसको कह लें कि कंसर्निंग पॉइंट भी है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पॉइंट भी है, क्योंकि अब फिर एक कोशिश होगी रियासत के अदारों को मलायन करने की, अगर ये होती है, और वो कैसे होगी ये आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो फिर जो है वो कहते हैं ना कि वो उनको ये कबूल नहीं है इमरान खान को कि मैं ते बैठा जेल है ते ये बैठे रहे रेल है, यानी ये वज़ारत उज़्मा पर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ कसरे सदारत में बैठे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि मेरे अजीज़ अमवतनों हो जाए। पीटीआई के लोगों का ये मेरी इत्तला है पीटीआई के ज़राए से भी और बाद दीगर ज़राए से भी कि इस कहानी का ये खबर बेशक हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन मैं कल भी कह रहा था और कल जजेस ने भी इस पर डिस्कशन की, आज भी मेरी कुछ और लोगों से भी बात हुई जो पीटीआई के हमदर्द हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के बाहर भी हैं। वो ये कहते हैं कि जी जब आप जज ने खत लिख दिया है तो तुसी अखा बंद करके ते अगले नु फाइल आ दियो, यानी वो ये कहते हैं कि जो बाकी तीनों लोग हैं बस वही जिम्मेदार हैं, उनको हटा दें, और कुछ और लोगों को जिन्होंने फिजिकली जाकर ये चीज़ें की आइडेंटिफाई करके उनको भी चढ़ा दें फटे पर, उनको भी सज़ा दे दें, किसी भी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। मैंने नाज़रीन मैं 35 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, मैंने बारहा जजिस को कुरान पर की कसम खाकर या हल्फ देकर झूठ बोलते देखा है, ज़ाती मामलात में भी। अदालती मामलात में तो खैर हम सब जानते हैं अदालती तारीख क्या है, अदालती मामलात क्या है, लेकिन मैंने ज़ाती मामलात में भी जजिस को झूठ बोलते देखा है। मैं अल्लाह को वाज़ेह नज़र जानकर ये कहना चाहता हूँ, तो जिस माशरे में जज झूठ बोले, जिस माशरे में जज पैसे लेकर फैसला करे, ये तो बहुत सारी कहानी अब तो मंजरेआम पर आ गई है ना। कुछ जज साहिबान को निकाला गया, ये अभी एक साहब को निकाला गया है मदाहिर अली अकबर नकवी को, वो भी तो यही है ना। और फिर हमारे जज साहिबान की तो ये तारीख है कि अच्छा इल्ज़ाम ये धर दिया जाता है कि जनाब वो सब कुछ फ़ौज के कहने पर जज करते हैं, लेकिन ये जो गरीब आदमी से का मुकदमा जब आता है नाज़रीन, उस वक्त जब जज ताकतवर से पैसे पकड़ लेता है, पैसे वाले से पैसे पकड़ कर गरीब आदमी हक पर होता है उसके खिलाफ फैसला कर देता है। एक साहब को सजाए मौत हो गई थी, सजाए मौत एग्जीक्यूट हो गई, 38 साल के बाद उसको इंसाफ मिला, ये अभी 2 साल पुरानी बात है। तो ये भी हमारे मुल्क में हुआ ना। भुट्टो साहब को तो छोड़ें, भुट्टो साहब को तो आपने जवलक के कहने पर सजा दे दी ना आम मुकदमे में। तो ऐसे सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं नाज़रीन, और इन मिसालों की मौजूदगी में ये कह देना कि ये जज सारे कोई नाजिस नाउल्ला हैं, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। ये जो 6 जजेस हैं इनके ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लग चुके हैं, माजी में भी लगते रहे हैं, और इनकी कुछ रिश्तेदारियां भी हैं, कुछ हमदर्दियां भी हैं, ये सब अपनी जगह। दूसरी जानिब भी हमदर्दियां, नून लीग के भी बहुत सारे हमदर्द रहे हैं, जस्टिस राशिद अजीज़ सिद्दीकी और जस्टिस कय्यूम मलिक जो है उनको निकाला गया था, सैफुर रहमान से गुफ्तगू करते हुए पकड़ा गया था, वो भी बड़ी कस्में खाते थे, बड़ी कुरानी आयात बयान करते थे। तो नाज़रीन ये तो हमारे यहाँ होता रहता है, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल गैर जज्बाती होकर ये बात करता हूँ कि अगर जज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालेगा तो इससे ज़्यादा ख़राबी कोई और पैदा नहीं कर सकता। जज का काम था उसको सज़ा दे देता जो उसके ऊपर दबाव डाल रहा था, फिर देखता और ऐलान कर देता सज़ा का, वो ज़्यादा महफूज भी हो जाता। अभी जज को तो वही खतरा है ना, अगर उन्होंने सज़ा नहीं दी मुकदमे में तो अब उन्होंने ख़त लिख दिया, तो क्या अब वो जज उस इंतकाम से बच सकता है अगर कोई लेना चाहेगा तो जिस खतरे जो आपने खतरा अपने ऊपर तारी कर रखा था, वो खतरा तारी करने के बावजूद आपने खत लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा साधा है मेरे नज़दीक नाज़रीन के, कुछ और मकासद भी शामिल हैं बीच में। देखते हैं वो क्या मकासद हैं। पीटीआई की कोर कमेटी की तरफ चलते हैं। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ और उन्होंने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा जी कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है।
उन्होंने ये कहा कि जी वो हुकूमत का बंदा जो इंक्वायरी करेगा, तो ये तो मैंडेट ही इनका चोरी का है, तो ये तो खुद चोरी के मैंडेट से आए हैं, तो इनका बताया हुआ कमीशन कैसे कोई ईमानदार होगा, और ये कैसे तहकीकात करेगा, किसी तहकीकात की ज़रूरत ही नहीं है, फैला दो सारे अनु। यानी वो ये कहते हैं कि सबको फांसी चढ़ा दें, फ़ौरन कार्रवाई कर दें। और फिर पीटीआई ने और बैरिस्टर गौहर ने वो खुद गुमराह कर रहे हैं लोगों को। नाज़रीन, उनको ये अच्छी तरह से इल्म है कि जो ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब सिवाय सियासत के और कुछ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई राय नहीं दे सकती। सुप्रीम जुडिशल अगर राय लेनी है इस किस्म के मामलात में, तो फिर आर्टिकल 175 से 177 तक मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा सकती है, उसका तरीक़ाकार भी मौजूद है, वहाँ से राय ली जाती है, उनको ख़त लिख दिया जाता। आपने सीसी किया चीफ जस्टिस को और राय मांग ली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, उसको कहा कि कमीशन बुला लें, एक कॉन्फ्रेंस बुला लें, वो क्या कहते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस बुला लें, मतलब जो कुछ भी उसका, मैं लफ्ज़ भूल गया, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस ही उसका मतलब है कि वहाँ बैठ के डिस्कशन करें, चारों हाई कोर्ट से लोगों को बुला लें, और फिर और कहानियाँ भी सामने आ जाएंगी, यकीनी तौर पर और कहानियाँ सामने आनी चाहिए नाज़रीन। लेकिन ये सिवाय सियासत के कुछ नहीं है। पीटीआई खुद पूरी की पूरी गुमराह कर रही है, और उसकी गुमराही का सबूत यह है कि आज जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसकी अधूरी कहानी ये तय पाई है कि कमीशन तो मुस्तरद कर दिया उन्होंने ऊपर ली, लेकिन तहरीक चलाने का भी फैसला किया, उसकी तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। और उस तारीख का ऐलान हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, जब आप तहरीक चलाएंगे और वो पीटीआई चलाएगी, तो इसका क्या मतलब है कि आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, मेरे अजीज वक्तों की तरफ। ये बड़ा नाज़रीन, और मैं कुछ अरसे से क्रिटिकल हूँ पीटीआई का, क्योंकि मैं 35 साल से सहाफ़त करता हूँ, सियासत को कवर करता हूँ, और सियासी पेशरफ्त को, वो जिसको कहते हैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिर लेना, उस तरह सियासत को देखता हूँ। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि ये हक़ाइक़ क्या हैं, और मुझे ये अंदाज़ा है कि मामलात को किस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, और क्यों। सिर्फ इमरान खान को बचाने के लिए, सज़ा से बचाने के लिए मुकदमा अदालत में नहीं लड़ रहे, बाहर लड़ रहे हैं, ताकि पूरा सिस्टम ही मलिया मेट हो जाए। नाज़रीन, अब इसमें एक खबर और सुन लीजिए। वो शहबाज गिल साहब ने वहाँ अंदर कहा कि जनाब, इमरान खान ने कोई हमें ख़त थोड़ी लिखा था, हम इमरान खान से दगा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, कई लोगों के नाम लिए, उन्होंने कहा ये जो हमारी क़यादत है, यानी बैरिस्टर गौहर, अली गफ़र वगैरह वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा ये कमज़ोरी का मुज़ाहरा करे, इनका तो कोई एहतजाज ही नहीं ढंग से आया, एहतजाज ढंग से होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा लतीफ़ खोसा साहब जो है ना, उनका नाम भी लेकर उनके ऊपर भी तनकीद दी, और कहा वो एक मुकदमे में पेश नहीं हुए, तो लतीफ़ खोसा को वज़ाहत करनी चाहिए, और हमें उनसे वज़ाहत मांगनी चाहिए। नाज़रीन, अगले दिनों में पीटीआई में मज़ीद तोड़ फोड़ भी होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक जानिब पीटीआई ये कहती है कि हम फ़ौज के साथ हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो फ़ौज की क़यादत को मलाइन कर रहे हैं। इसका बहुत वाज़ेह मतलब है। तो मेरा नहीं ख़याल कि पीटीआई के बहुत सारे लोग इस पॉलिसी के साथ सस्टेन करेंगे कि आप फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाएं, क्योंकि आर्टिकल 63 में ये कहा गया है कि फ्लाउटिंग दी आर्मी जो है वो आपकी नाअहली का भी बायस बन सकती है। तो बहुत सारे लोग फिर आगे चलकर नाअहली के ज़ुमरे में भी आ सकते हैं। आर्टिकल 63 को याद रखिए। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।